आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। चतुर्थ समुल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 84 पर हम पढ़ रहे हैं और गृहस्थ से संबंधित विषय चल रहा है। स्त्रियों को और पुरुषों को क्या करना और कैसे करना, उसकी कुछ चर्चा पीछे की थी। इस सारी चर्चा में विवाह के संबंध में मन में एक विचार आता है कि स्त्रियों का ग्रहण एक सामान्य नियम के तहत समान वर्ण से होना चाहिए, परंतु यहाँ पर एक विशेष नियम भी अपवाद स्वरूप महर्षि मनु प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं, स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यम शौचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः। स्त्रियो अर्थात स्त्रियां, रत्नानि सभी प्रकार के रत्न, अथो विद्या अथवा विद्या, सत्यम शौचम शौच अर्थात पवित्रता, सुभाषितम अच्छे वाक्य यानी कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ उक्तियां जो व्यावहारिक हैं, व्यवहार में प्रयोग होती हैं, विविधानि च शिल्पानि और भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प, ये शिल्प कला है, कारीगरी की वस्तुएं हैं। समादेयानि सर्वतः सब स्थानों से, सब क्षेत्रों से, सब जगह से ग्रहण कर लेने के योग्य होती है। इसी बात को आर्य भाषा में कहा, उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे। तो इतने विषयों में ये विचार नहीं करना होता कि ये अमुक स्थान का है या अमुक वर्ण से है तो इसको ग्रहण नहीं करें। जैसे स्वर्ण की एक चर्चा की जाती है, यदि आपका सोना आपके हाथ से छूटकर और कीचड़ में अथवा गोबर में गिर जाए तो आप उसे छोड़कर नहीं चले जाते, वरन उसे उठा लेते हैं, उसका वापस प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ स्त्रियों की, रत्नों की, विद्या, सत्य, पवित्रता आदि अनेक चीज़ों के साथ गणना करके ये बताया कि इसी प्रकार से स्त्रियां भी यदि उत्तम गुण युक्त हों तो सभी स्थानों से ग्रहण की जा सकती हैं। तो देश का इसमें कोई भी बंधन नहीं है। अब इसके आगे के जो 2 श्लोक हैं ये बहुत ही व्यावहारिक हैं और व्यवहार में प्रतिदिन प्रयोग में आ सकने वाले श्लोक हैं। कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेष धर्मः सनातनः। अब इस श्लोक के एक और आप अपने एक हाथ से उंगली को देखिए और दूसरे तरफ से आर्य भाषा के अर्थ को साथ साथ देख लीजिए। तो ये कह रहे हैं, सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। आर्य भाषा में भी कहा, सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले। पुनः संस्कृत में कहा, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न बोले सत्य तो हो पर अप्रिय हो, कड़वा सत्य न बोले।
आर्य भाषा में कहते हैं अप्रिय सत्य अर्थात काणे को काणा न बोले। दूसरी पंक्ति में कहते हैं प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, प्रिय तो हो परंतु अनृत हो, झूठ हो तो न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। एषा धर्मः सनातनः, यह ही सनातन धर्म है। आर्य भाषा में कह रहे हैं अनृत अर्थात झूठ, दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले। तो समझने की बात है, एक सामान्य नियम बनाया सत्य बोलना, और उसमें एक शर्त रखी कि प्रिय भी बोलना। अब जैसे ही ये शर्त रखी तत्काल हमारे मस्तिष्क में आएगा, अच्छा अगर अप्रिय हो तो बोले नहीं बोलना। तो बोले इसका मतलब प्रिय होना महत्वपूर्ण है, तो बोले प्रिय तो है पर सत्य ही नहीं है, बोले फिर भी नहीं बोलना। तो दोनों ही शर्तें जब पूरी होंगी, दोनों ही महत्वपूर्ण है, तभी बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। यहाँ सामान्य उत्सर्ग नियम और उसके साथ उसकी विशेषताएं, रोकने के नियम कि कब कब नहीं बोलना, इसको स्पष्ट किया। आर्य भाषा में थोड़ी अतिरिक्त बात बताई है। आपको लगता हो कि झूठ है तो क्या हो गया, किसी को अच्छा तो लग रहा है तो उसको प्रसन्न करने के लिए बोल दें क्या, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोलना। प्राय करके ऐसा देखा जाता है कार्यक्रमों में, वहाँ जिसको मुख्य अतिथि बनाते हैं वह प्राय करके कोई धनिक वर्ग से होता है और उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत धन देगा, इसीलिए अनृत प्रशंसा भी उसकी करते चले जाते हैं। तो इन बातों से बचना, ये महर्षि मनु का संदेश है। दूसरा श्लोक इससे भी ज़्यादा रोचक और अधिक व्यवहारिक है। ये वास्तव में प्रथम श्लोक का ही एक प्रकार का विस्तार है। ये कहते हैं भद्रम भद्रम इति ब्रूयात, भद्रम इत्येव वावदेत, शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केनचित सह। तो प्रथम पंक्ति में इन्होंने 3 बार भद्र शब्द का प्रयोग किया है। भद्रम भद्रम इति, भद्र भद्र ऐसा ब्रूयात बोले, और भद्रम इति एव वावदेत अथवा भद्र ही बोले। आप विचार करेंगे 2 बार कहा था भद्र भद्र ही बोले अथवा भद्र ही बोले, अर्थात किसी भी परिस्थिति में कोई भी विकल्प अभद्र बोलने का है ही नहीं। तो 3 बार कहने से, बहुवचन प्रयोग से सब परिस्थितियों में केवल भद्र वाचन करने का ही कथन कर दिया। दूसरी पंक्ति में कहते हैं शुष्क वैरम, सूखा झगड़ा, अर्थात उसमें उपलब्धि कोई नहीं होने वाली, बस बिना बात का झगड़ा कर लिया, ये है शुष्क वैर। विवादम च, और विवाद, वैर और विवाद। विवाद में थोड़ा मौखिक अधिक चलता है, वाद शब्द है तू मैं होती है, और वैर में द्वेष पैदा करके हाथापाई तक की स्थिति आ जाती है। न कुर्यात, नहीं करना चाहिए, केनचित सह, किसी के भी साथ। अब सामान्य तौर पर देखने से आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कह रहे हो कि किसी से झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, अथवा अपने लिए नहीं करना चाहिए। कम से कम अपना क्यों करें, किसी दूसरे के लिए करना पड़े तो विचार होगा कि झगड़ा करना क्या नहीं करना, फिर नीतिकारों से पूछना पड़ता है। अब ये तो स्मृतिकार है ना महर्षि मनु, तो नीतिकार इसमें कैसे कहते हैं, भूमिर मित्रम हिरण्यम च विग्रहस्य फलत्रयम। किसी झगड़े में, विग्रह कहते हैं युद्ध को, झगड़े को, उसमें यदि आपको भूमि मिलती हो, हिरण्य अर्थात सोना मिलता हो, या मित्रता होती हो, तो इन 3 के लिए विवाद किया जाता है, युद्ध किया जाता है, झगड़ा किया जाता है। और वही नीतिकार स्पष्ट करते हैं नास्ति एकम अपि यद्येषाम, इनमें से अगर एक भी नहीं हो तो न तम कुर्यात कथंचन, तब तो उसको बिल्कुल भी नहीं करें। तो यूँ समझ लीजिए सूखा वैर ऐसा है जिसमें कोई उपलब्धि होने ही नहीं वाली, नहीं होने वाली तो किस लिए झगड़ना। और विवाद खाली मुंह से बोल बोल के अपनी शक्ति खर्च करनी, सामने वाले की खर्च करनी, इसकी भी कोई उपयोगिता नहीं है। इसके स्थान पर योग्य क्या है, 3 बार भद्र का प्रयोग किया। भद्र का अर्थ है कल्याणकारक, बहुत बढ़िया, जिससे सबका लाभ होता हो, ऐसे ही वचनों को बोले, और ऐसा वचन अपने पास न हो तो चुप ही रहे, यही सबसे अच्छी नीति है। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करे। शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध व विवाद न करे। जो दूसरे का हितकर हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे। अब यहाँ ये विशेष बात आ गई, ऊपर तो कह आए थे बुरा लगता हो और सत्य हो तो भी नहीं कहना, और यहाँ के कह दिया बुरा मानता हो और हितकर हो तो भी कहना।
तो इसका विचार करना चाहिए। ये कहने की शैली इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपकी शैली में कोई भी कड़वा शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे ऊपर दृष्टांत दिया था, काणे को काणा कहना, ये कड़वा शब्द है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप किसी व्यक्ति को ये कह दें कि आप काणे हैं, तो ये तो उसे पता है, आपने नया क्या बताया। आप हट करना चाहें कि मैंने तो सत्य बोला, पर ये अनपेक्षित है, आवश्यक ही नहीं है, अनावश्यक सत्य है। इसीलिए यह कड़वे शब्दों से युक्त होता हुआ भी बुरा है। इसके विपरीत जब माता पिता और अध्यापक बालक को अथवा विद्यार्थी को कुछ कड़वे शब्द कहते हैं, तो उसके सुधार की अपेक्षा से वह बात बालक को स्वयं नहीं पता होती, वह किसी के बताने से ही पता चलती है। अर्थात हमें स्वयं का दोष प्राय करके नहीं दिख पड़ता, और जब कोई व्यक्ति हमारे मुख पर उस दोष को कहता है तभी उसका ज्ञान होता है। इसीलिए ऐसी बात का कहना अनिवार्य है, आवश्यकता का नियम है, केवल सत्य का नहीं। सत्य हो प्रिय हो बोलना है, सत्य हो और अप्रिय हो नहीं बोलना है, परंतु यदि आवश्यकता हो तो भी बोलना पड़ेगा। और असत्य तो किसी भी परिस्थिति में नहीं बोलना, चाहे वो प्रिय भी हो अप्रिय हो, असत्य बोलना ही नहीं है। तो यहाँ इसके लिए उद्योग पर्व विदुर नीति का एक श्लोक उपस्थित करते हैं। कहते हैं, पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। पुरुषा, पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया है, बहवो साथ में कहा ही है, बहुत सारे पुरुष। राजन संबोधन है, तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं, हे राजन, बहुत सारे मनुष्य सततम प्रियवादिना, लगातार आपसे मीठा मीठा ही बोलेंगे, प्रिय ही बोलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे आपको। लेकिन अप्रियस्य, जो आपको तो कड़वा लगे, अप्रिय लगे, और हो कैसा, तो पथ्यस्य, निश्चय से पथ्य अर्थात लाभ कर हो उसका, वक्ता श्रोता च दुर्लभ, वक्ता अर्थात बोलने वाला और श्रोता अर्थात सुनने वाला, ये दोनों दुर्लभ हैं। अर्थात आपके हित की बात हो परंतु कड़वी हो तो प्रथम कोई कहता नहीं, और कोई कह दे तो दूसरा सुनता नहीं। आर्य भाषा में समझाते हैं, हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं, परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो, उसका कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना, अर्थात जब वह व्यक्ति सामने हो तो सीधा उसके मुख पर ही बता देना कि ये आपकी गलती है अथवा ये दोष है, इसे ठीक कर लीजिए। और अपना दोष सुनना, अर्थात किसी को सुना रहे हैं तो स्वयं भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह तो है सत्पुरुषों का कर्तव्य। परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना, अर्थात पीठ पीछे उसकी प्रशंसा जितनी बातों में हो सकती हो, सत्य सत्य वह प्रशंसा ही करनी। पीठ पीछे कभी भी निंदा, चुगली और दोषों का कथन नहीं करना, क्योंकि उससे उस व्यक्ति को लाभ नहीं होता। तो होगा क्या कि उसका लाभ कराना है तो उसके मुख पर बताना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा जिससे आपको समस्या है अथवा जिसमें आप दोष देखते हैं। और दुष्टों की यही रीति है। इस बात को और भी स्पष्ट करते हैं, दुष्ट लोग कैसे करते हैं कि सम्मुख में गुण कहना, सामने तो प्रशंसा करेंगे, और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना, और पीठ पीछे जाकर उनके दोषों की चर्चा करेंगे कि इसमें तो ऐसी ऐसी बुराई है। जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता, ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है, इसको रेखांकित कर लेना चाहिए। जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता व कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। तो अपना दोष सुनने के लिए सदा तत्पर रहना, ताकि अपने दोष का पता चल के हम उसे छोड़ सकें, यह सत्पुरुषों का, सज्जनों का कर्तव्य है। इसके विपरीत दुर्जन कभी भी आपके सामने आपका दोष कहेगा नहीं। बोले बुराई होती होगी तो सब जगह हो जाएगी, अपने आप पता चल जाएगा, हम क्यों कहें। वो आपकी बुराई सब जगह होने देगा। और सज्जन व्यक्ति, विशेष करके माता पिता और आचार्य, वो आपके सामने आपका दोष कहकर आपकी बुराई को छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। कभी किसी की निंदा न करे। अब निंदा शब्द को यहाँ बड़े अच्छे से समझाया है, यह भी आगे सिद्धांत की बात है, गहरे अक्षरों में लिखा है, पुनरपि रेखांकित करना अच्छा है। जैसे गुणेषु दोषारोपणम असूया, गुणों में दोषों का आरोप करना। किसी व्यक्ति में गुण है पर उसी को ही उसका दोष बना के कह दिया, ये तो इसका दोष है जी,
इसे कहते हैं असूया। ये एक प्रकार से ईर्ष्या का भाव है। अर्थात में अर्थापत्ति से समझा रहे हैं। अर्थापत्ति ऐसी होती है कि एक बात कही गई और दूसरी नहीं कही गई, परंतु प्रथम के कहने से ही दूसरी को भी समझ लेना। तो अब इन्होंने कहा था गुणों में दोष का लगाना असूया, अर्थात दोषेषु गुणारोपणम अप्यसूया। दोषों में गुण कह देना, वो उसका दोष हो पर उसी को कह दिया यही तो इसका गुण है जी, यही तो इसकी विशेष बात है, ऐसा कह देना भी असूया है। ये अर्थापत्ति से जान लिया गया। पुनः कहते हैं गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम च स्तुति ही। गुणों में गुणों का कथन और दोषों में दोषों का कथन, यह स्तुति है। अब कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो अथवा चोरी करता हो और लोगों को ये बता दिया जाए कि ये झूठ बोलते हैं और चोरी करते हैं, अब ऐसा लगेगा आपने इनके दोष का कथन किया है, पर जो दोष है वही तो किया है। तो यह उस व्यक्ति की स्तुति है, प्रशंसा है। और इसके स्थान पर आप उसके गुणों में दोष लगा दें या दोषों में गुण, जैसे चोरी करता और आप कह दें ये बहुत ईमानदार सज्जन आदमी है जी, बिल्कुल किसी का एक पैसा नहीं रखते। सुनने में तो बात अच्छी लग रही है पर यह उसकी निंदा है, क्योंकि उसमें यह गुण नहीं है। हम इसकी चर्चा एक और प्रकार से अनेक दृष्टांतों में देख चुके हैं। कोई पतला दुबला व्यक्ति हो और आप उससे कहें हाँ जी पहलवान जी। अब किसी व्यक्ति का पहलवान होना प्रशंसा की बात है, अच्छी बात है, लेकिन चूंकि उसमें वह गुण नहीं है तो उसको उस नाम से बुलाना ये उसकी निंदा है। तो यहाँ इसी बात को बताया कि जिसमें जो गुण नहीं है उसमें वो गुण लगा देना भी निंदा है, ऐसा न करना। आर्य भाषा में समझाते हैं जो गुणों में दोष, दोषों में गुण लगाना वह निंदा, और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना, अर्थात जो जैसा है यथार्थ कथन करना स्तुति कहाती है। अर्थात मिथ्या भाषण का नाम निंदा और सत्य भाषण का नाम स्तुति है। तो ये सिद्धांत यहाँ पर बन गया, किसी भी व्यक्ति के विषय में भले ही आप अच्छा कह रहे हो पर यदि वह असत्य है तो वह उसकी निंदा है, और किसी भी व्यक्ति के विषय में सुनने में बात खराब लगती हो पर सत्य हो तो वह उसकी स्तुति है। अब इसके आगे दो और बड़े योग्य इन्होंने श्लोक रखे हैं। ये पठन पाठन को थोड़ा सा और बल प्रदान करने वाले, उस पक्ष को पुष्ट करने वाले श्लोक हैं। इसमें कहते हैं बुद्धि वृद्धि करण्याशु धन्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्। बुद्धि वृद्धि कराणी, बुद्धि की वृद्धि करने वाले। और ये केवल बुद्धि की वृद्धि नहीं है, आगे भी ये जुड़ेगा। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, धन्यानि। अब धन्य शब्द को समझिए, ये बड़ा रोचक शब्द है। आपने शब्द का प्रयोग किया है धन्यवाद ऐसा कहने में, वाद का तो अर्थ है बोलना, ये धन्य शब्द का क्या अर्थ है? तो धन्य शब्द का पहला तो अर्थ है धन के योग्य, जो धन को धारण कर सकता है उस व्यक्ति को धन्य कहते हैं। और धन्य शब्द के अन्य अर्थ है स्नेह पात्र, जो आपका बहुत प्रिय है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसे भी धन्य कहते हैं कि यह धन्य है। इसी से जब कोई व्यक्ति आपके प्रति अपना सद्भाव प्रकट करता है, आपका सहयोग करता है, तो आप कहते हैं मैं तो धन्य हो गया, अर्थात स्नेह पात्र हो गया, आपके प्रेम का अधिकारी हो गया। धन्य शब्द का एक अर्थ है जीवन के उपाय करना। तो आप यदि कोई जीवन के सफल बनाने के लिए अथवा जीवन यापन के लिए किसी चीज़ का संग्रह करते हैं, किसी क्रिया प्रयत्न को करते हैं, तो वह सब बातें भी धन्य के अंतर्गत हैं, धन के योग्य हो जाते हैं आप वैसा करने से। धन्य शब्द का एक अर्थ है श्लाघ्य, अर्थात तो प्रशंसनीय। जब आप किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं तो भी कहते हैं मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अर्थात आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। अब इन्होंने पहले कहा ये बुद्धि की वृद्धि करने वाले, और धन्यानि अर्थात आपको धन्य बनाने वाले, इसकी भी वृद्धि करने वाले, धन धान्य की। च हितानि च, और जो हितकर पदार्थ हैं उनकी भी वृद्धि करने वाले हैं। क्या है ये सब बातें? तो दूसरी पंक्ति में से स्पष्ट करते हैं नित्यम शास्त्राणि अवेक्षेत, नित्य ही शास्त्रों का अवलोकन करना चाहिए। कैसे शास्त्रों का? तो उसी के संबंध में कहते हैं निगमांश्चैव वैदिकान, जो निगम है वैदिक, वेद से संबंधित, वेद और वेद के अनुकूल।
निगम शब्द को समझिए। निगम शब्द सीधा वेद के लिए भी प्रयोग होता है और निगम शब्द का अर्थ है निश्चयेन गच्छन्ति। निश्चय से जिससे जान लेते हैं उसे निगम कहते हैं। तो हम ये बात पहले भी देख चुके हैं कि वेद को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः प्रमाण है। उसमें कोई बात आ गई तो निश्चित रूप से जान ली गई होती है। तो इसीलिए वैदिक निगम अर्थात वैदिक शास्त्र, सामान्य तौर पर शास्त्र कहते हैं सिद्धांतों के समूह जिस ग्रंथ में हो उस ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। सिद्धांत शब्द को समझिए, जो बात परीक्षा पूर्वक तर्क और वितर्क के सहित निर्णीत हो, निश्चित हो, अंत में जाकर सिद्ध हो, उसे कहते हैं सिद्धांत। अर्थात इसके बाद इसमें कहने लायक सुनने लायक कोई भी बात नहीं बची है। तो ऐसे सिद्धांत एक विषय के अथवा अनेक विषय के भी एकत्र हों उसका नाम शास्त्र है। और सामान्य तौर पर शास्त्र ऋषियों के आप्त लोगों के बनाए होते हैं, परंतु परम आप्त परमेश्वर है, इसीलिए उसका बनाया ग्रंथ वेद भी शास्त्र से अलग अथवा कभी कभी शास्त्र के नाम से भी कहा जाता है। तो आप वाक्य ऐसा भी देखेंगे कि वेद और शास्त्रों में ये बात कही, और वेद को स्वयं भी शास्त्र कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी अनेक सिद्धांतों का संग्रह है। दूसरे श्लोक में कहते हैं यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। ये मनोविज्ञान का श्लोक है। और मनु को आप ये समझ लीजिए, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, नाम ही ये मनु, मन से संबंधित विचार करते हैं। ये सिखाते हैं यथा यथा ही पुरुष, जैसे जैसे ही कोई मनुष्य शास्त्रम समधिगच्छति, शास्त्र को थोड़ा थोड़ा समझ लेता है। अधिगच्छ का अर्थ है समझ लेना, समधिगच्छ अच्छे से समझ लेना। तो एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, थोड़ा समझ में आया, तीन चार बार पढ़ा, थोड़ा और समझ में आया, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समझता जाता है तो कहते हैं तथा तथा विजानाति, उसको उसका विज्ञान हो जाता है, वो उसको अच्छे से समझने लगता है, थोड़ा थोड़ा ही निश्चित होता जाता है। और विज्ञानं च अस्य रोचते, और यह विज्ञान उसे रुचिकर लगता है। ये समझिए विद्यार्थियों के लिए तो ये बड़ा उपयोगी है। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि कुछ विषय हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ये तो हमें समझ ही नहीं आते। आप केवल बलात् उनको पढ़ते जाइए, बार बार बाँचते रहिए, बार बार आवृत्ति करते रहिए, देखते रहिए, तो हर बार आवृत्ति में 2, 4, 5 शब्द आपको अतिरिक्त समझ में आ जाएंगे। और जैसे ही जैसे आप उनको जानते जाएंगे वो शास्त्र आपको पकड़ लेगा, आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और फिर वह इतना रुचिकर हो जाएगा कि आपसे छोड़ा नहीं जा सकेगा। तो जो भी विषय आपको नहीं समझ में आता हो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये महर्षि मनु की युक्ति है, मनोवैज्ञानिक युक्ति। आर्य भाषा में कहते हैं जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं उनको नित्य सुने और सुनावे। कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए, वेद में इसकी चर्चा आती है। वो कहते हैं शोक किस बात का करना चाहिए, तो बोले जीवन में केवल एक ही बात शोक करने योग्य है कि हाँ आज मैंने वेद नहीं पढ़ा, तो केवल इसका शोक है, अन्य किसी बात का भी मनुष्यों को शोक न करना चाहिए। तो वो कहते हैं उनको नित्य सुने और सुनावे। ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में तो पढ़ने का नियम है ही, ये गृहस्थियों के लिए कहा कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ा था वो भी फिर से पढ़ना और उनका भी विचार गृहस्थ में भी करना। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती जाती है। तो ये समझिए कि वेद का पढ़ना जो है वो महर्षि मनु के अनुसार ब्रह्म सत्र है। और केवल वेद का पढ़ना ही नहीं, जितने भी नित्य कर्म हैं, तो महर्षि मनु इस विषय में कहते हैं नैत्य के नास्ति अनध्यायो, नित्य कर्म में कभी अनध्याय नहीं होता। अध्याय का मतलब पढ़ना, अनध्याय का मतलब नहीं पढ़ना, छोड़ देना। तो बोले नित्य कर्म में कभी अनध्याय होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, तो हेतु देते हैं ब्रह्म सत्र ही तत्स्मृतम, वो तो ब्रह्म सत्र है। सत्र कहते हैं बहुत बड़े याग को, और अब वो ब्रह्म कह दिया तो ब्रह्म का अर्थ ही बृहत, सबसे बड़ा है वो याग। वो पढ़ने को, वेद के पढ़ने को सबसे बड़े याग के तुल्य रखा है। तो बोले ब्रह्म आहुति हुतम पुण्यम अनध्याये वषट कृतम, जिसने अनध्याय के समय पर वषट किया, वषट स्वाहा का पर्याय है, यागों में स्वाहा के स्थान पर वषट किया जाता है। तो
तो बोले जिसने ये स्वाहाकार किया अर्थात तो स्वाध्याय किया, कब किया? बोले जिस समय कोई भी नहीं करना चाहता था। जैसे घर में कोई मर गया तो अपने को ऐसा लगता है आज तो पातक का दिवस है, आज क्या पढ़ना, हम संध्या नहीं करते, उस दिन यज्ञ नहीं करते, वेद का स्वाध्याय नहीं करते। तो बोले अगर ऐसे अवसर पर भी कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है तो ये समझिए उस ब्रह्म सत्र में उसने आहुति दी है। तो ब्रह्म आहुति हुतम पुण्यम, उसमें आहुति देने के समान उसका पुण्य हो जाता है। तो कभी भी वेद के पढ़ने में अनध्याय नहीं होता, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब इसके आगे गृहस्थी के जो कर्तव्य हैं उनसे संबंधित यहाँ कुछ श्लोक हैं और ये महायज्ञों की चर्चा है, नित्य कर्मों की चर्चा है। सो प्रथम श्लोक में कहते हैं ऋषि यज्ञम देवयज्ञम भूतयज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति न हापयेत। इस पूरे श्लोक में एक ही क्रियापद है हापयेत। हापयेत का अर्थ है छोड़ना अथवा छुड़ाना, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। और कहा न हापयेत, कभी भी न छोड़े। किसको नहीं छोड़े? तो नाम गिनाए, ऋषि यज्ञम, ऋषियों के यज्ञ को नहीं छोड़े, देव यज्ञम, देवताओं के यज्ञ को नहीं छोड़े, भूत यज्ञम, भूत नाम प्राणियों का है, उनके यज्ञ को नहीं छोड़े, च सर्वदा, सर्वदा अर्थात किसी भी काल में, सब कालों में ये करना ही है। केवल ये तीन ही नहीं, दूसरी पंक्ति में कहा नृयज्ञम पितृयज्ञम च। तो नृ यानी नर, मनुष्यों से संबंधित यज्ञ, और पितृ अर्थात माता पिता और अन्य परिवारीजनों से संबंधित यज्ञ, इनको यथाशक्ति पूरा सामर्थ्य लगाकर न हापयेत, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो न छोड़ने के लिए पूरी शक्ति इस विषय में लगानी चाहिए। दूसरे श्लोक में कहते हैं, अब ये जो ऊपर के नाम गिनाए थे ना, ऋषि यज्ञ देव यज्ञ आदि, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक भिन्न शब्द से समझाएंगे ये क्या होते हैं। तो कहते हैं अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पढ़ाना यह ब्रह्म यज्ञ है। और चूंकि किसी को पढ़ा रहे हैं तो कोई पढ़ भी रहा है, तो दोनों का इसमें ग्रहण कर लेना चाहिए। पढ़ना और पढ़ाना ये मिलाकर ब्रह्म यज्ञ हैं। पितृयज्ञश्च तर्पणम, और बोले पितृयज्ञ क्या है जो आपने ऊपर कहा था? तो बोले तर्पण करना, तृप्त कर देना, भोजन आदि से और आवश्यकता के द्रव्य देकर किसी को संतुष्ट करना। वो किनको करना है? तो अपने पितरों को, जीवित माता पिता और अन्य संबंधियों को, ये है पितृयज्ञ। अगली पंक्ति में कहते हैं होमो दैवो, होम करना अर्थात अग्निहोत्र हवन करना, ये दैवो अर्थात देव यज्ञ से संबंधित क्रिया है। बलिर्भूतो, बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या है? तो बोले ये भूत, जो भूत प्राणियों से संबंधित आप क्रिया करते हैं, भोजन के भाग उनको देते हैं, उनके लिए आहुतियाँ देते हैं, उसको बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। नृयज्ञो, जो ऊपर नाम नृयज्ञ आया था, मनुष्यों का यज्ञ, इसे स्पष्ट किया। अतिथि पूजनम, जो अतिथि अपने घर में विद्वान, सन्यासी और घूम घूम कर प्रचार करने वाले आते हैं, उनका सब प्रकार से सत्कार करना, यह ही नृयज्ञ है। तो ये एक एक शब्द से थोड़ा थोड़ा पर्याय जैसा कह के कुछ स्वरूप स्पष्ट किया। अब ये किए कैसे जाते हैं? तो इसके लिए तीसरे श्लोक में इस विधि को बताते हैं। सो कहते हैं स्वाध्यायेन अर्चयेत ऋषीन् होमैर्देवान् यथा विधि पितॄन् श्राद्धैश्च नृनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा। स्वाध्यायेन, स्वाध्याय करने से, अर्चयेत, सत्कार करना चाहिए स्वाध्याय के द्वारा। किसका? ऋषीन्, ऋषियों का। तो ऋषि यज्ञ करना या ब्रह्म यज्ञ करना समझिए स्वाध्याय करने के द्वारा किया जाता है। अर्चयेत शब्द पढ़ा है, अर्चयेत का अर्थ है सत्कार करना, पूजा करना। और यह कैसे होती है? आप वर्तमान में ऋषि नहीं हैं, परंतु आप उनके बनाए ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा करने से उन ऋषियों का सत्कार होता है, उनकी पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि उनका चित्र लगा के उसके आगे धूप अगरबत्ती आगे घुमाएंगे, घंटी बजाएंगे, इससे उनका सत्कार नहीं होता है। उनका सत्कार स्वाध्याय से होता है, ऐसा महर्षि मनु का मत है। होमैर देवान, होम करने से देवताओं का सत्कार होता है। तो देवताओं के भी चित्र आदि बना के और उनके साथ कोई अनर्थक हम क्रिया करें, ऐसे देवताओं का सत्कार नहीं होता। देवताओं का सत्कार अग्निहोत्र हवन करने से होता है। तो जो जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं समझिए सब देवताओं का सत्कार करते हैं, और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते, बाकी कोई भी क्रिया करते हो, वो देवताओं का सत्कार नहीं कर रहे हैं।
यथा विधि, ये दोनों ही क्रियाएं, यही नहीं इसके आगे भी जो बताएंगे वे सब क्रियाएं भी यथा विधि अर्थात विधि के अनुसार की जानी चाहिए, जैसा विद्वान लोगों ने शास्त्रों में वर्णन किया। पितॄन श्राद्धैश्च, पितॄन पितरों का सत्कार और पूजा कैसे होती है, तो कहते हैं श्राद्धई, श्राद्ध करने से। अब इस श्राद्ध समझ से ये नहीं समझना चाहिए कि वो जो वर्ष में 2 बार पितृपक्ष आता है और 15 दिन के लिए उसमें आप पंडितों को भोजन कराते हैं, उसका नाम श्राद्ध, उसका नाम श्राद्ध नहीं है। इसी प्रकरण में यह भी स्वयं थोड़ा आगे चलकर बताएंगे कि पितृयज्ञ कैसे होता है और श्राद्ध कैसे किया जाता है। अभी यहाँ केवल इतना समझ लेना है कि जो भी कार्य श्रद्धा से किया जाता है उसे ही हम श्राद्ध कहते हैं। तो पितरों की सेवा श्रद्धा से करनी, अब श्रद्धा क्या है उसकी भी ये व्याख्या करेंगे आगे इसी प्रकरण में। तो अभी केवल स्थूल दृष्टि से समझ लेना है, जो भी आप श्रद्धा का अर्थ समझते हैं, भावना से, विचार से, तत्परता से लग के काम करना, इस प्रकार पितरों की सेवा करना वो पितृयज्ञ है। नृण अन्नैर, नृ यज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ कैसे होता है, तो यहाँ शब्द लिखा अन्नैहि, अन्न के द्वारा, भोजन आदि के द्वारा अतिथियों का सत्कार किया जाता है। भूतानि बलिकर्मणा, भूतानि अर्थात प्राणियों का सत्कार बलि कर्म से किया जाता है। अब लोक में जो बलि प्रसिद्ध है वो कैसी प्रसिद्ध है, किसी एक पशु को लाते हैं किसी मूर्ति के, देवी के सामने अथवा कहीं यज्ञों के निकट ही, और फिर उनकी गर्दन काट दी जाती है और कहते हैं ये बलि हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये बलि शब्द का अर्थ नहीं है। हम लोग भी जब यज्ञ करते हैं तो उसमें बलि वैश्वदेव यज्ञ के 2 भाग हैं, इसकी थोड़ी चर्चा यहाँ प्रकरण में आएगी। एक को हम कहते हैं बलि और दूसरे को कहते हैं भाग। स्वामी जी महाराज इसका कैसे व्याख्यान करते हैं, आप अग्नि में कोई आहुति देते हैं तो आहुति देने से वह द्रव्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और बंटकर हल्का होकर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। ये जो बटना है इसी का नाम है भाग। आप कहते हैं ना भाग कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो इसे कहते हैं भाग। अब यह अंतरिक्ष में पहुंचा हुआ द्रव्य मेघ के द्वारा वृष्टि आदि के माध्यम से पुनः भूमि पर पहुंचता है और यहाँ उपस्थित प्राणियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता है। तो कुछ द्रव्य तो वायु में है, आप श्वास के द्वारा ग्रहण कर लेंगे और उससे आपको पुष्टि प्राप्त होगी, और कुछ द्रव्य वर्षा के द्वारा भूमि पर आएगा और वनस्पतियाँ उसे ग्रहण करेंगी, इससे उनकी पुष्टि होगी। तो इस पुष्ट होने का नाम बलि है। तो बलि कहते हैं बल से संबंधित होने को, जिससे बल आए वो बलि। और ये धातु पाठ में धातु भी है बल, जिसका अर्थ है दाने, अर्थात जो देता है ना, तो देने वाले को बलि कहते हैं। और हमारे यहाँ लोक में कथा बना ली कि एक राजा बलि था, वो बहुत देता था, उसने सबको दिया और इतना दिया कि वो वरदान में ही बंध के और पाताल में चला गया। तो वास्तव में ये तो मिथ्या कथा है, देने वाले का नाम बलि है। जो बहुत देता है उसे बलि कहते हैं। बल शब्द का अर्थ ही देना है, जिससे हम पुष्ट हों तो उस क्रिया को बलि क्रिया कहते हैं, और जिससे द्रव्य विभक्त हों, टुकड़े टुकड़ों में बटे, उसे हम भाग कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि बलि कर्मणा, देने के कर्म से, पुष्ट करने के कर्म से, भूतानि प्राणी। अब भूतानियों को भी समझिए, भूत 2 प्रकार के हैं। एक तो जीवित प्राणी है, मनुष्य, पशु, पक्षी, इनको भी प्राणी कहते हैं, भूत हैं। और दूसरे भूत जड़ हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये भी भूत हैं, इन्हें हम पंच महाभूत के नाम से कहते हैं। और अपने कहते भी हैं कि जब कोई मर जाता है और अग्नि में उसका दाह संस्कार कर देते हैं तो बोले पंच तत्व में विलीन हो गया, पंचभूतों में ये वापस चला गया। तो ये जो बलि कर्म है, इससे दोनों ही प्रकार के भूतों की, जड़ की भी और चेतन की भी तृप्ति होती है। इस विषय को सरलता से समझिए। आप दुर्बल कब होते हैं? जब आपके शरीर में भोजन की कमी हो, बल देने वाले पदार्थों की कमी हो, तो अपनी कमी को हम कहते हैं दुर्बलता। और हम भोजन कर लें अथवा कोई इस प्रकार की क्रिया जिससे वो तत्व हमें प्राप्त हो सके, तो हम कहते हैं अब ये सबल हो गया, तृप्त हो गया, भरपूर हो गया। ठीक इसी प्रकार से वातावरण में जो ये शुद्ध वायु है, प्राणवायु, जिसे आप ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, जब ये कम हो जाती है तो ये उसकी दुर्बलता है। और आप यज्ञ आदि करके पौष्टिक रोगनाशक वायु को जब वहाँ उपस्थित कर देते हैं तो ये उसकी तृप्ति है, पूर्ति है। तो जड़ पदार्थों की भी इस प्रकार से तृप्ति यानी पूर्ति की जाती है। ये बलि कर्म का लक्ष्य है। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, 2 यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आए। ब्रह्मचर्य अर्थात तृतीय समोल्लास में जहाँ पठन पाठन की चर्चा की थी,
वहाँ लिख दिए थे। वे अर्थात एक वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, योगाभ्यास, ये सब बातें ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत हैं, ऋषि यज्ञ के अंतर्गत। दूसरा देव यज्ञ, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति करना है। तो यहाँ देव यज्ञ को बड़े विस्तार से समझाया है, रेखांकित करने योग्य सिद्धांत है। देव यज्ञ का अर्थ केवल कुंड के अंदर अथवा वेदी के अंदर समिधा रख, घृत रख, आहुति देना मात्र नहीं है, अपितु विद्वानों का संग। यज्ञ शब्द के जो 3 अर्थ कहे जाते हैं उसमें सबसे पहला संगतिकरण है। तो संगतिकरण यहाँ विद्वानों के संग से कहा। अब विद्वान उपस्थित होंगे तो उनकी सेवा करनी आवश्यक है, तो संग के तत्काल बाद सेवा कहा। और जो आप यज्ञ करते हैं उससे जल और वायु की शुद्धि अर्थात पवित्रता होती है, तो इसी को ही देव पूजा कहते हैं। तो ये सेवा विद्वानों की यह भी देव पूजा थी, और वायुमंडल का पवित्र करना अथवा अपने अंतःकरण का पवित्र करना, यह भी देव पूजा है। क्योंकि आपका जो अंतःकरण है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, इनकी संज्ञा भी देव की गई है। इसी से इनसे संबंधित रोगों को दैवी रोग अथवा आधिदैविक कष्ट इस प्रकार से हम कहते हैं। पुनः कहते हैं दिव्य गुणों का धारण। अब विद्वानों की सेवा करेंगे, पवित्र होंगे तो दिव्य गुणों का धारण होगा, ये लक्ष्य है। दातृत्व, ये जो यज्ञ शब्द का तीसरा अर्थ है दान, उसके लिए कहा। और ये कैसे होता है, तो बोले विद्या की उन्नति करना है, स्वयं भी पढ़ना है और दूसरों को विद्या का दान देना भी है। ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं। तो 5 में से 2 के संबंध में बहुत अच्छी चर्चा तो पिछले समुल्लास में की थी। वहाँ कुंड इस आकार का क्यों हो, आहुतियाँ कितनी हो, मंत्र कौन से हों, द्रव्य कैसे हों, वेद मंत्रों से ही हवन क्यों करना, आदि आदि अनेक बातों का विचार वहाँ पर किया था। और यज्ञ की अनिवार्यता भी बताई थी। ये भी बताया था कि बहुत अच्छे अच्छे द्रव्य जैसे मेवे हैं, घृत है, केसर आदि, किसी को खिलाएं तो लाभ होता है, पर उससे भी अधिक लाभ उनका हवन करने से होता है। इसीलिए खिलाने से भी हवन करना अधिक अनिवार्य है। ये बात वहाँ पर कही थी। तो यहाँ पर उसको संक्षेप से पुनः आपको आवृत्त करा दिया है, याद करा दिया, स्मरण करा दिया कि ये बात वहाँ कह दी थी। यहाँ फिर भी एक बार फिर से समझ लीजिए। अब इसके संबंध में ये अथर्ववेद के कुछ प्रमाण लेकर आए हैं। तो अथर्ववेद में यज्ञ करने के संबंध में क्या चर्चा है, ये दोनों ही मंत्र हम लोग पंच महायज्ञ विधि में और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में विस्तार से देख चुके हैं। सो यहाँ पर हम इन्हें संक्षेप से देखेंगे। ये कहते हैं सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता। तो सायंकाल का कथन किया 2 बार। जब सायंकाल को कहा तो प्रत्येक सायंकाल। गृहपतिर्नो, तो जो गृहपति है, गृह स्वामी है, उसके लिए ये अग्नि, अग्नि यानी अग्निहोत्र यज्ञ जो आपने किया है वह प्रातः प्रातः 2 बार प्रातः का, तो प्रत्येक प्रातः तक सौमनसस्य, सुमनता का, अच्छे मन का, अच्छे सद्भाव का, उसका दाता होता है। नियम ये समझिए, सायंकाल का जो यज्ञ किया वो प्रातः काल तक आपके मन को प्रसन्न रखेगा। सुमन, अच्छा मन आपका बना रहेगा। सौमनसस्य, सुमनस्ता, अच्छा भाव आपके मन में बना रहेगा। दूसरे मंत्र में कहते हैं प्रातः प्रातर गृहपतिर्नो अग्नि। प्रातः प्रातः इस गृहपति के लिए अग्नि, सायं सायं प्रत्येक सायंकाल तक सौमनसस्य दाता, सुमनता का, अच्छे मन का, अच्छे विचारों का देने वाला है। तो सायंकाल का जो यज्ञ किया वो प्रातःकाल तक आपके मन में बड़ी शांति और उत्साह पैदा करता है, और प्रातःकाल जो यज्ञ किया वो सायंकाल तक करता है। इसलिए दोनों समय करना। एक समय किया शाम तक का काम हो गया, सायंकाल में किया तो प्रातःकाल तक का काम हो गया, फिर प्रातःकाल दोबारा करना चाहिए। इसी को आधार बनाकर आगे जो ये एक श्लोक लिखा है, यह श्लोक षड्विंश ब्राह्मण का है। हम केवल इसके संस्कृत अंश को देख लेते हैं, पश्चात इन सब के आर्य भाषा के अर्थ को देखेंगे। तो कहते हैं तस्मात्, इस हेतु से, अहोरात्रस्य संयोगे, अह कहते हैं दिन को, रात्र माने रात्रि, अहोरात्रस्य संयोगे, दिन और रात्रि के संयोग के अवसर पर मिलने के समय में, ब्राह्मणः, ब्राह्मण को, संध्याम उपासीत, संध्या उपासना करनी चाहिए। उद्यंतम अस्तम यंतम आदित्यम, हमारी पुस्तकों में यांतम छप गया, ये यांतम नहीं है, यंतम इसका शुद्ध पाठ है।
तो उद्यंतम उदय होते हुए, अस्तम अस्तांचल को यंतम जाते हुए, आदित्यम इस सूर्य को अभिध्यायन इसका ध्यान करते हुए। तो उदय होता हुआ सूर्य प्रातःकाल का समय, अस्त होता हुआ सूर्य सायंकाल का समय, इन समयों का ध्यान करते हुए अर्थात प्रातःकाल और सायंकाल में ब्राह्मण को अवश्य संध्या उपासना करनी चाहिए। तो आज के पाठ का समय समाप्त होता है। शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। आपके प्रश्नों को भी अगली कक्षा में ही लेंगे।